प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का प्रोज। आपका जो है प्रोज में जितना भी चैप्टर है और उनके राइटर जितना भी है, सभी राइटरों के नाम हम आपको जो है ट्रिक से याद करने के लिए हम आपको बताएंगे। और जो भी बच्चे सभी राइटरों का नाम उसे याद है तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है, आप जा सकते हो। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, ठीक है। तो वो वैसे वीडियो ये उस लड़के के लिए वीडियो है जिसे नहीं आता है, ठीक है, जो कि याद करना चाहता है। और हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप मत जाइएगा। हम किस वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं इसके ऊपर आप नहीं जाइएगा, है ना। किस वर्ड का हम क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, है ना। अगर आप समझना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा गलत तरह से ही समझ जाएंगे ताकि हमको जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मेरा सोल्व हो जाए, ठीक है। ये आप जानिए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, किस वर्ड को हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं इसके जो है इसके ऊपर माथा मत लगाइए। माथा मारना है तो इसके ऊपर मारिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग है तो इसके ऊपर दिमाग लगाइएगा। चलिए, पहला है आपका, पहला चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला चैप्टर आपका क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका राइटर है महात्मा गांधी। इसका राइटर कौन है? महात्मा गांधी। तो अब इसे याद कैसे करेंगे? बहुत आप जो है आप रट लिए होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लेखक महात्मा गांधी है, इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी, है ना, रट लिए होंगे। अरे भाई, रटन क्रिया कब तक आप करते रहोगे? कुछ तो सीखो यार। चलो, इसको याद करेंगे कि इंडिया मेरा कैसा है। तुम इंडिया, हमारे इंडिया कैसन बनी जाओ तो हमारे इंडिया महान बा। कैसन बा? तो हमारे इंडिया महान बा। महान से महात्मा गांधी, महान से महात्मा गांधी, इंडिया से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हमारे इंडिया कैसा बा, हमारा भारत कैसन बा हो तो हमारा भारत महान बनी जा। चला, आध हो गई। चला, और बात देखेंगे दूसरा चैप्टर आपका है भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपको इसको याद कैसे करें? आप रट लिए होंगे, वही रटन क्रिया, है ना। गरज गरज का पढ़ लिए होंगे, 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ लिए होंगे, है ना। दूसरा दिन तीसरा दिन आप भूल गए होंगे, फिर याद किए होंगे। चलिए, आज आपको जो है ऐसा हम ट्रिक बता देंगे कि आप अपने बाल बच्चे को भी आप सिखा दोगे, तब तक आपको जो है याद रहेगा। चलिए, पहला भारत इज माई होम। इसको याद कैसे करें? याद करेंगे भारत के हर एक घर में, भारत के होम मतलब घर, भारत के हर एक घर में डॉक्टर है। भारत के हर एक घर में क्या है? तो डॉक्टर है। भारत के हर एक घर में क्या है? डॉक्टर है। जाके देख ले, जाकर देख लेंगे कि आपको विश्वास नहीं है, जाकर देख लो। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। तो भारत के हर एक घर में क्या है? तो डॉक्टर है। जाकर देख लो, जाकर हुआ, जाकर ना कहता, जाकर हुआ। जो बिहारी होगा उसको ज्यादा समझ आ रहा होगा मेरा ये वर्ड, ये जो हम आपको वर्ड वाक्य बोल रहे हो आपको समझ आ रहा होगा कि ना कहता है जाके हुआ, जाके फलानमा घर हुआ। तो फलानमा घर हुआ मतलब डॉक्टर है कि ना है, तो जाके हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के हर एक घर में क्या है? तो भारत के हर एक घर में डॉक्टर है। विश्वास नहीं है तो जाके हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब तीसरा चैप्टर आपका है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ। चलिए, ए पिंच ऑफ सनफ का राइटर है मनोहर मालगोलकर। मनोहर मालगोलकर। तो इसको याद कैसे करेंगे, है ना। आप रट लिए होंगे, एक बार नहीं कई बार आप रटे होंगे, एक बार नहीं कई बार रटे होंगे, कई बार आप भूले होंगे, कई बार फिर रटे होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसा सिखा देंगे कि आपको फिर भूलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, याद करेंगे ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ निकालने का मतलब यह है सिगरेट पी के, सिगरेट पीकर, एस से सिगरेट, पी से पीकर, एस से सिगरेट, पी से पीकर। सिगरेट पीकर क्या कर रहा है? तो सिगरेट पीकर कर रहा है मोए मोए, मोए मोए। सिगरेट पीकर मोए मोए। अभी इंस्टाग्राम पर जो बहुत ज्यादा रील्स बन रहा है इसके ऊपर, है ना, बहुत ज्यादा रील्स बन रहा है मोए 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 मोए। अरे यार, होता है क्या मोए मोए? मतलब ये हमको खुद नहीं मालूम कि क्या होता है ना। तो याद कर लीजिए, हम भी इंस्टाग्राम पर देखे थे तो यार हमको भी समझ नहीं है मोए 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 क्या होता है। हर किसी के मुंह से सुनो यार, 10 साल के बच्चा, 5 साल के बच्चे से भी सुनो यार, मोए 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 कर रहा है यार। तो हम ही सोचे यार बच्चों को जो है मोए 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 बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए मोए मोए पर सिखा देते हैं। तो हाँ, सिगरेट पीकर, सिगरेट पीकर लोग क्या कर रहा है? तो सिगरेट पीकर लोग क्या क्या कर रहा है? तो सिगरेट पीकर लोग कर रहा है मोए 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 मोए।
तो याद रखिएगा ए पिंच ऑफ सल्ट के राइटर कौन है, तो मनोहर मालगोलकर। मोए मोए मतलब मनोहर मालगोलकर। चलिए उसके बाद आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे ड्रीम कैसा होना चाहिए आपका, तो ड्रीम आपका किंग की तरह होना चाहिए, ड्रीम आपका किंग की तरह होना चाहिए, ड्रीम आपका एक राजा की तरह होनी चाहिए, ना कि जो गली मोहल्ले की जो है रार चुहार की तरह आपका ड्रीम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ड्रीम होना चाहिए। तो आपका ड्रीम कैसा होना चाहिए, तो किंग की तरह होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, किंग की तरह होनी चाहिए। आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जूनियर। आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, देखिए यहाँ पे आइडिया 5वां चैप्टर आपका है, आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसका लेखक है बर्ट्रैंड रसेल। लेखक कौन है, तो बर्ट्रैंड रसेल जो है इनका लेखक है। यार अब इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, चलिए ट्रिक बताते हैं आपको याद करने के लिए। देखिए ट्रिक या आपका क्या है, तो आइडिया 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 किसका हेल्पफुल होगा, आइडिया किसका सबसे ज्यादा मददगार होगा, है ना। मान लीजिए अभी परीक्षा का समय है, तो आप किससे आइडिया लीजिएगा, जो कि आपका किस लड़के से, किस स्टूडेंट से आप आइडिया लीजिएगा जो कि परीक्षा में आपका मददगार हो जाए। तो किससे लीजिएगा, तो ब्रिलियंट लोगों से लीजिएगा, ब्रिलियंट लोगों से लीजिएगा। तो क्या होगा, तो ब्रिलियंट लोगों से जब लीजिएगा उसके जो है ज्ञान में क्या था, रस होता है, क्या होता है, रस होता है। तो आइडिया किससे लेंगे, आइडिया किसका हेल्पफुल होगा, तो आइडिया किसका हेल्पफुल होगा, तो ब्रिलियंट लोगों का आइडिया जो है रसफुल होगा। तो बर्ट्रैंड रसेल, ब्रिलियंट लोगों से ही आपको ज्ञान लेना चाहिए, तो वो हेल्पफुल होगा। तो इसका लेखक क्या होगा, आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड का लेखक हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल। चलिए प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है 6वां नंबर है आपका द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का लेखक है सिगानोया, सिगानोया कौन है, सिगानोया। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो है सीक्रेट फिगर क्या कर रहा है, तो ना नारे 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 ना नारे नारे ना ना नारे 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 ना नारे नारे ना। आर्टिस्ट लोग जो है सीक्रेट फिगर, सीक्रेट फिगर क्या कर रहा है, ना नारे 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 ना नारे नारे ना। याद कर लीजिए, आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट लोग सीक्रेट पिकर क्या कर रहा है, ना नारे 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 ना नारे ना। सिगानोया, तो द आर्टिस्ट का लेखक कौन है, सिगानोया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीक्रेट पिकर क्या कर रहा है, तो यहाँ सीक्रेट पिकर कर रहा है मोए 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 मोए, ठीक है। याद करिए, आज चाइल्ड इज बोर्न, आज चाइल्ड इज बोर्न का लेखक कौन है, तो जर्मन ग्रीक्स, जर्मन ग्रीक। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो बच्चों का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो बच्चों का जन्म जो है जर्मनी में होना चाहिए। बच्चों का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो जर्मनी में होना चाहिए। जर्मनी आपको सिखा रहा है जर्मनी के लिए, लेकिन किसी जो भी भारत देश में जो पैदा लिया है वो बहुत ही गर्वशाली है ना, वो अपने आप पे गर्व करे, ठीक है। तो चाइल्ड का जन्म कहाँ होना चाहिए, तो जर्मनी में होना चाहिए, यानी कि जर्मन ग्रीक। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो फ्री 8वां चैप्टर आपका है, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो फ्री प्रेस करके क्या करें, तो फ्री में करने मतलब प्रेस फ्री करके, फ्री प्रेस करके जो है क्या करना चाहिए, तो दूर दूर तक लोगों में शेयर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर डी से दूर, एल से लोग, एस से शेयर, इनकी फ्री प्रेस। जब आप फ्री में किसी को कोई चीज दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, तो फ्री में जो है लोगों को बांटिएगा, दूर तक वो सामान चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो फ्री प्रेस करके क्या करना है, तो दूर लोगों में शेयर करें, दूर लोगों में क्या करना है, तो शेयर करना है। तो डॉर्थी एल्सेयर, ठीक है। तो फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, डॉर्थी एल्सेयर, यानी कि फ्री प्रेस करके क्या करना है, तो दूर लोगों में शेयर करना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर चैप्टर आपका है द अर्थ, 9 नंबर आपका चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ का लेखक क्या है, तो एच.ई. बेट्स, यहाँ एच.ई. बेट्स। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद कीजिएगा, देखिए अर्थ इस प्रकार से लिखा हुआ है, EARTH, इस प्रकार से अर्थ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, देखिए एच को आगे कर दीजिए, और ई को पीछे कर दीजिए, हो गया एच.ई. बेट्स, नहीं तो ऐसे याद कीजिए द अर्थ। देखिए एच को आगे कीजिए, यहाँ पे एच आपका
ये एच को आगे कीजिए और ई को जो है उसके बाद कीजिए सेकंड नंबर में, तो हो जाएगा अचीवमेंट्स। अगर ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे याद कीजिए जो यहाँ अचीवमेंट्स, यानी कि यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यानी कि द अर्थ के लेखक कौन है? अचीवमेंट्स। चलिए उसके बाद 10वां नंबर आपका चैप्टर है, 10 नंबर चैप्टर आपका है इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइस, यानी कि इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया में जिसके भी जो भी लोग हैं और जिस भी लोगों का आंख है, इंडिया में रहने वाले जो भी बच्चे हैं, है ना, जो भी बच्चे जो भी हो, और उसका आंख अगर पीला है, आंख उसका अगर पीला है तो वो बहुत बकबक करता है। क्या करता है? बहुत ही बकबक करता है। याद रखिएगा, इंडिया के किसी भी लोगों को, इंडिया के अंदर अगर कोई भी लोग का जिसका आंख क्या है, तो जिसका आंख पीला होता है वो बहुत बकबक करता है, वो बहुत ही बकबक करता है, कि पियर्स बक। तो इंडिया में रहने वाले जिन भी लोगों का आंख जो है वो पीला होता है, आंख जो पीला होता है तो वो क्या करता है? तो बक करता है, पियर्स बक। ठीक है, चलिए 11वां नंबर आपका चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन है? एंटोन चेकोर। अब चलिए इसको याद कैसे करें। देखिए आपको एक कहानी हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए मैरिज प्रपोजल। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, आपको कहानी के माध्यम से समझाना है। मेरा एक दोस्त था जो कि कॉलेज में एक खूबसूरत सी लड़की से उसे प्यार हो गया, है ना। एक ही झलक में देखा, अरे यार क्या जो है ये लड़की है, चलो इससे एक झलक देखा, जैसे उसको देखा यार उससे प्यार हो गया उसको, है ना। ना चिन्ना ना जानना ना कुछ और कहना, है ना। अरे यार चिन जान क्या हो गया उसको, प्यार हो गया। जब गया प्यार हो गया, 1-2 दिन के बाद वो जो है क्या करता है, तो जाकर उसको जो है आई लव यू करने लगता है। तो उसको प्रपोज कर देता है, किसी दिन जाकर उसको प्रपोज कर देता है। तो उसके बाद जो है दोनों के बीच जो है होने लगता है, तो दोनों के बीच जो बात विचार होने लगता है। तो उसके बाद वो जो है घर में बताता है, तो हम उसी से शादी करेंगे, ऐसे फलाना ढिकाना, है ना। तो पिताजी कहते हैं कि तुम उससे शादी करोगे तो हम जो है क्या करेंगे। तो वो लड़का कह देता है कि हम जो उसको प्रपोज भी कर दिया, मुझे शादी भी उसी से करना है। तो क्या कहता है पिताजी और अंकल जी कहते हैं कि पिताजी कहते हैं कि हम उसके यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे, पहले जाके उसके यहाँ चेक करेंगे कि उसका खानदान कैसा है, परिवार कैसा है ना। तो देखते होंगे शादी के पहले सब चीज चेक होता है। तो चाचा जी जाते हैं, ऐसे अंकल जाते हैं किसके यहाँ, अंकल जाते हैं चेक करने के लिए। तो हो गया एंथोन चेकोर, इनकी पहले जो है शादी ब्याह पहले जो है चेक किया जाता है। तो एंथोन चेकोर। तो मैरिज प्रपोजल, जब मेरा दोस्त मेरे प्रपोजल किया, जब लड़की को प्रपोज किया, तो उसके घर के जो मेरा दोस्त के यहाँ के जो चाचा थे, तो वो क्या किया पहले जाके, तो क्या किया, अंकल जाके क्या किया, तो चेक किया, इनकी एंथोन चेकोर, यानी उस लड़की के यहाँ जाकर देखा, चेक किया। ठीक है, चलिए अब जो है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, कैसे आता है, चलिए अब दिखाते हैं लाइव टेलीकास्ट। देखिए मेरे पास यहाँ पर पेपर है, ठीक है, पेपर आपको दिख रहा है, ये इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको दिया जाएगा, और बोलेगा कौन सा किस चैप्टर का कौन सा जो है राइटर है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कंप्यूटर माउस से देखिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, आप सही देखिए वहां पे, ठीक है, बच्चे लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आप बताइएगा ए पिंच ऑफ सनफ के जो है राइटर कौन होगा, तो सीक्रेट पीकर क्या करेगा, तो सीक्रेट पीकर मोए करेगा, ई नंबर मोए करेगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, तो फ्री प्रेस करके क्या करेगा, तो फ्री प्रेस करके क्या करेगा, तो दूर तक शेयर करेगा, दौड़ती एल से, यानी कि दूर तक शेयर करेगा। उसके बाद तीसरा नंबर द आर्टिस्ट लोग क्या कर रहा है, तो आर्टिस्ट लोग सिगरेट पीकर नारे सिगरेट पीकर नारे कर रहा है ना। इंडियन थ्रोवल आइस, इंडिया के जिन भी लोगों का आंख जो है कैसा होता है, पीला होता है, तो क्या करता है, बक करता है, पियर्स बक।
उसके बाद आगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडिया कैसा, हमारा भारत कैसा बनी जाओ, तो महान बनी जाए, कि महात्मा गांधी। चलिए ये हो गया, आपको राइटर का नाम याद भी हो गया। पहला चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन है? जॉन डन। जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? तो जॉन डन। तो आप जो है कई बार, कई दिन, कई सप्ताह, है ना, कई बादाम खाकर आप याद किए होंगे, भूल भी गए होंगे, और फिर याद किए होंगे, फिर भूल गए होंगे, इसलिए तो आप हमारा वीडियो देख रहे हो। चलिए आज हम आपको जबरदस्त ट्रिक बताएंगे कि आप अपने बच्चों को भी सिखा दोगे, अपने दोस्तों को भी सिखा दोगे। चलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो वही चलिए कहानी आपको हम बताते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और घर में आकर अपने पिताजी को कहता है मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, मैं उसी से शादी करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। तो पिताजी कहते हैं क्या मैं उसी लड़की से तुम्हें शादी करवा दूं, जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है ना, वो जो जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि बहुत खूबसूरत है, तो उसी के साथ तुम्हारा शादी करवा दें। तो वो लड़का जल्दी से क्या करता है, जल्दी से कहता है, जल्द से कहता है डन। क्या करता है? जल्दी से कह देता है डन, हाँ करवा दीजिए, उसी से करवा दीजिए, है ना। स्वीटेस्ट लव, तो किससे स्वीटेस्ट लव क्या करना है? स्वीटेस्ट लव से क्या करना है? जॉन डन, यानी कि तुरंत जाके डन कर दिया, हाँ पिताजी हाँ उसी से शादी करेंगे। जॉन डन यानी कि तुरंत जाके क्या किया? जाकर डन कर दिया, पिताजी को कहा हाँ उसी से हम शादी करेंगे, ठीक है। तो जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक क्या है? तो लेखक कौन है? तो जॉन डन, ठीक है। आपको याद करवाने के लिए, है ना, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े तो चल जाऊंगा, ठीक है, बशर्ते आपको याद हो जाना चाहिए, और आप सारा प्रश्न को आप जो है बनाकर वहां से आ जाओ, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? तो स्वीटेस्ट लव सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन। तो इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद कैसे करेंगे? तो याद इसको कैसे करेंगे? जब आप जो है खुद से गाना गाते हो, तो अगल बगल बाजू वगैरह में बैठे सभी लड़के क्या करता है? तो वाल्ट व्हिटमैन क्या करता है? वाह वाह ना, देखिए प्रशंसा आपका करने लगता है। आप जब गाना गाते हैं तो क्या करता है? माई सेल्फ, यानी कि आप जब गाना गाते हैं तो लोग जो है अगल बगल में बैठे लोग क्या करता है? तो वाह वाह करने लगता है, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन। चलिए उसके बाद जब आप गाना गाते हो, जब आप खुद से गाना गाते हो, तो अगल बगल में बैठे लोग क्या करता है? तो आपका प्रशंसा करता है, क्या करता है? तो वाह वाह यानी कि वाल्ट व्हिटमैन। चलिए उसके बाद आपका है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये कहने मतलब यह है, इसका लेखक क्या है? W.H. ऑडेन। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो याद इसको इस प्रकार से करेंगे, फास्ट आ, है ना। जो भी बिहार के लोग होंगे उसे बहुत ही बढ़िया से मेरा लैंग्वेज ये समझ आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग कहते होंगे फास्ट से या, है ना, फास्ट या। तो फास्ट मतलब फास्ट, ए मतलब ऑडेन। ये कहने मतलब क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है? W.H. ऑडेन, यानी कि फास्ट या मतलब W.H. ऑडेन, फास्ट या मतलब W.H. ऑडेन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। चलिए उसके बाद चौथा नंबर आपका चैप्टर आपका है ओड टू ओटोमन का लेखक कौन है? जॉन किट्स। ये था जॉन डन। इसको इश्क मोहब्बत लहरिया बीमारी इसको ढाला था जॉन डन को, जाकर तुरंत पिताजी को ये डन करा दिया कि हम इसी लड़की से प्यार करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जॉन किट्स है ये अलग है, इसको याद कीजिएगा। इसको याद कैसे करेंगे? तो ओड टू ओटोमन का लेखक है जॉन किट्स। इसको याद कैसे करेंगे? तो उड़ता हुआ जॉन ने किट को देखा, उड़ता हुआ किट को देखा। कौन? तो जॉन। याद कीजिए, उड़ता हुआ किट मतलब कीड़ा वगैरह नहीं उड़ता है, देखते होंगे आप, जो है तितली वगैरह उड़ते रहता है, तो जो है उड़ता हुआ किट्स किसने देखा? तो उड़ता हुआ कीड़ा को किसने देखा? तो जॉन ने देखा। इनका मतलब ओड टू ओटोमन का लेखक कौन हो जाएगा? तो जॉन किट्स। चलिए उसके बाद 5वां नंबर चैप्टर आपका
5वां नंबर आपका चैप्टर है एनिपिटाफ। एनिपिटाफ एनिपिटाफ का लेखक है वाल्ट डी ला मार। वाल्ट डी ला मार, वाल्ट डी ला मेर, वाल्ट डी ला मेर। कहने मतलब यह है कि एनिपिटाफ के लेखक कौन है, एनिपिटाफ का राइटर कौन है, वाल्ट डी ला मार, वाल्ट डी ला मार। कहने मतलब है एनिपिटाफ मतलब क्या जानते हैं, एनिपिटाफ मतलब क्या होता है, तो एनिपिटाफ मतलब होता है जो है कब्र होता है। कब्र, आप कब्र देखे होंगे, इस प्रकार से कब्र बना हुआ होता है, जो वहां दफना कर इस प्रकार से कब्र बना देता है और यहाँ पर कुछ कुछ लिखवा देता है, यहाँ पर कुछ कुछ लिखवा देता है, इस प्रकार से कब्र रहता है, इस प्रकार से कब्र रहता है। तो एनिपिटाफ मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति का कब्र होता है। तो यहाँ पे देखिए मरा हुआ है ना, तो एनिपिटाफ में कौन है, तो मरा हुआ क्या, मरा हुआ लोग है, मरा हुआ लोग होता है। कब्र में कौन है, जिंदा आदमी नहीं होगा, मरा हुआ होगा। तो एम से याद रखिएगा मरा हुआ, एम से मरा हुआ, इनकी वाल्ट डी ला मार, इनकी वाल्ट डी ला मार, वाल्ट डी ला मार। कहने मतलब है वाल्ट डी ला मार क्या है, तो मरा हुआ है। वाल्ट डी ला मार क्या है, तो मरा हुआ, कहाँ, तो कब्र में, कब्र में। वाल्ट डी ला मार कहाँ है, तो मरा हुआ है। वाल्ट डी ला मार मरा हुआ है कहाँ, तो एनिपिटाफ में, एनिपिटाफ में कब्र में। कब्र में कौन मरा है, तो वाल्ट डी ला मार, वाल्ट डी ला मार जो है वो मरा हुआ है, एम से मरा हुआ है। चलिए उसके बाद इतना बढ़िया आपको याद करवा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको याद ना हो तो जो है फिर कोई आपको याद भी नहीं करवा पाएगा, हैं। चलिए उसके बाद 6वां नंबर आपका चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर का राइटर है रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद ऐसे करेंगे कि भारत के जवानों को देखकर लोगों का दुश्मन देशों का क्या होता है, तो दुश्मन देशों का रोंगटा खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारे देश के सैनिकों को देखकर, हमारे देश के सोल्जर को देखकर, हमारे देश के सोल्जर को देखकर, हमारे देश के सोल्जर को देखकर दुश्मन देशों को क्या होता है, तो जो है रूह खड़ी हो जाता है, रूह खड़ी हो जाता है, यानी कि रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, चलिए उसके बाद 7वां चैप्टर आपका है मैकाविटी द माइस्ट्री कैट। माइस्ट्री कैट, इसका लेखक कौन है, तो टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद करेंगे, जब आप केट को देखिएगा क्या, जब आप केट को देखिएगा तो टीएस अलर्ट हो जाएगा, आप जो है अलर्ट हो जाइएगा, आप क्या हो जाइएगा, तो अलर्ट हो जाइएगा। अगर आप अलर्ट नहीं होइएगा तो वो बिल्ली आपको नहीं पकड़ाएगा। मान लीजिए कि घर वगैरह में देखते होंगे कि रोज बिल्ली आता है, रोज बिल्ली आता है, वो यार दूध ही पी कर चल जाता है। आपका दूध, आपके घर में दूध रखा हुआ रहता है, दूध पी कर चल जाता है ना, आपका भोजन जो है उड़ल के चल जाता है। तो आप एक दिन दिमाग लगाएं, क्यों ना यार इसको जो है ना, इसको एक काम करते हैं, एक दिन इसको पकड़ते हैं। तो पकड़ने के लिए क्या करोगे आप, तो अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, है ना। जब बिल्ली आए तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो याद कीजिएगा, तो केट आएगा क्या रहेंगे, जब केट आएगा क्या होना पड़ेगा, तो अलर्ट होना पड़ेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, टीएस अलर्ट। चलिए उसके बाद 8वां नंबर आपका चैप्टर है फायर हेमन। फायर हेमन का लेखक कौन है, केकी एंड दारूवाला। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो केकर नाना दारू लेल को, केकर नाना दारू लेल को आग में दल को, केकर नाना दारू लेल को जे आग में दल को, आग में दल को जे की आग लग गिले, आग लग गिले। इस प्रकार से आप देखे होंगे, तो बिहार में ऐसा बहुत बार देखे होंगे। तो दारू देता, दारू जो है, दारू क्या करता है, तो दारू जो आग में दे देता है तो आग जो लहकने लगता है, आग लहकने लगता है। तो वही किसी ने पूछा कि केकर नाना दारू लेल को, केकर नाना दारू लेल को जबकि आग में दल के लहके लगले। इस प्रकार से क्या रखिएगा, तो क्या दारू वाला, जब दारू कहाँ देगा, दारू को कहाँ देगा, जब दारू को कहाँ देने पर लहकेगा, तो आग में देने पर क्या करेगा, लहकेगा। फायर मतलब आग, आग में देने पर क्या होगा, तो लहकेगा। केकर नाना दारू वाला, केकन दारू वाला। चलिए उसके बाद 9वां चैप्टर आपका है स्नेक का लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस। तो स्नेक के लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस, है ना। चलिए डी.एच. लॉरेंस। तो अब इसको याद कैसे करिए, स्नेक का लेखक है डी.एच. लॉरेंस। अब इसको याद कैसे कीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। स्नेक का लेखक कौन है, तो डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस। चलिए उसके बाद आपका है अगला 10वां नंबर प्रश्न आपका है, 10वां नंबर आपका चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये वो आपको जो है याद करने के लिए दे दिए, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है, नहीं तो इसको भी ट्रिक आपको बता देंगे। चलिए फिलहाल आप जो है उस पर, इसके ऊपर दिमाग लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा इसको। स्नेक का लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस। उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास।
माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद ऐसे करेंगे कि दादी माँ का घर, दादी माँ का मदर्स मतलब देखिए यहाँ पे माई ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर का घर कैसा है, तो ग्रैंड मदर का घर जो है दादी माँ का घर कैसा है, तो कमाल का है, कमाल का है, कैसा है, तो कमाल का है। याद रखिए कमला दास, कमाल से कमला दास। तो आपके दादी माँ का घर कैसा है, तो कमाल का है, कैसा है, तो कमाल का, यानी कि कमला दास। आसान है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। और देखिए पूछा कैसे जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो कंप्यूटर माँ से आप रेडी रहिए, बच्चों को प्रश्न दिखाइए कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। सिर्फ जो है यहाँ करवाने से ही नहीं जाएगा। चलिए आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है। आप गाना बहुत सुन रहे हैं, ठीक है, गाना बंद कीजिए अभी, ठीक है। चलिए भविष्य, बच्चों के भविष्य को आप देखिए, ठीक है। चलिए बच्चों को क्वेश्चन दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद आपको कंप्यूटर माँ से आपको प्रश्न दिखा दिए होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बगल में आपको स्लाइड भी किया कर दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको जो है 5 गो दे दिया जाता है, आपको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 2023 का पेपर है। तो देखिए इसको कैसे आप लगाइएगा, तो मीठा पर जब प्यार को, कहने मतलब है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जब वो लड़का अपने पिताजी के पास बोला कि हम इसी से शादी करेंगे, इसी वो लड़की के साथ बहुत ही खूबसूरत है ना। तो पिताजी कहा ठीक हम करवा देंगे। तो वो क्या किया, तुरंत जाकर क्या किया, डन कर दिया कि जॉन डन हो गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक कौन है, जॉन डन। उसके बाद नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, तो फास्ट से या फास्ट आ मतलब फास्ट WH सॉरी फास्ट आ मतलब क्या हो जाएगा, तो WH ऑडेन, ठीक है। उसके बाद टू ऑटोमन, तो ऑटोमन का क्या हो जाएगा, तो आपका जाएगा जॉन किड्स। तो किड्स को, तो देखिए यहाँ पे उड़ता हुआ किड्स को किसने देखा, तो जॉन ने देखा। उड़ता हुआ किड्स को किसने देखा, तो जॉन ने देखा। देखिए यहाँ पर कहाँ चल गया, जॉन किड्स कहाँ, यहाँ पे देखिए उड़ता हुआ किड्स को किसने देखा, तो जॉन ने देखा, ठीक है। उसके बाद एनीपिटाफ देखिए यहाँ पे एनीपिटाफ में कौन, एनीपिटाफ मतलब होता है कब्र होता है। तो कब्र में कौन मरा है, तो वाल डीला मार, यानी मरा हुआ कौन है, तो वाल डीला मार। कब्र में कौन मरा, वाल डीला मार। तो लगा दीजिए स्नेक का आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो WH लॉरेंस, ठीक है। आसान है, पूरा विश्वास है कि आपको पूरा राइटर का नाम आपको समझ भी आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।